दोस्तों, कोरोना वायरस दुनिया के सामने एक ऐसा संकट है जो कई बड़े बदलावों का कारण बन गया है। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण दुनिया भर में फैले 5 ऐसे भ्रम टूट गए हैं जिन पर कई दशकों से पूरी दुनिया आंख मूंद कर भरोसा करती थी। यूरोप और अमेरिका दुनिया की ताकत का केंद्र है। कोरोना वायरस ने दुनिया का यह भ्रम तोड़ दिया है जिसके मुताबिक माना जाता है कि दुनिया में वही होता है जो अमेरिका और यूरोप चाहते हैं। आज कोरोना वायरस की मार के चलते विश्व की शक्ति का संतुलन एशिया की तरफ झुक गया है। नए विजेता बनकर उभरे हैं भारत और चीन। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया के इकलौते सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की कमर टूटती दिख रही है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देशों को छोड़कर पूरी दुनिया कोरोना की जद में है। सभी की निगाहें चीन और भारत की तरफ है जिनसे मदद की आस है। जहां अमेरिका भारत से हाइड्रोक्लोरोक्विन मंगाने के लिए हाथ पैर जोड़ रहा है तो यूरोप चीन के सामने मेडिकल उपकरण मंगाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। स्पेन चीन से 36 अरब के उपकरण खरीद चुका है। इटली जैसे देश भी कोरोना के खिलाफ जंग के लिए चीन के ही भरोसे है। यूरोप और अमेरिका में कोरोना का कहर फैलता जा रहा है, वहीं चीन ने इस पर काबू भी पा लिया है। उधर भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या भी एक सीमा के ऊपर नहीं है। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि कोरोना जैसे घातक वायरस से जूझने में चीन और भारत ज्यादा सक्षम है। नंबर 2, पेट्रोलियम है जीवन का आधार। कोरोना वायरस ने आधुनिक दुनिया के ये दूसरा बड़ा भ्रम तोड़ दिया है कि पेट्रोलियम की दुनिया को चलाने का एकमात्र साधन ईंधन है। इसके पहले हमने देखा है कि पेट्रोलियम संसाधनों पर कब्जे के लिए बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई हैं, जिसमें लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन कोरोना वायरस ने यह बता दिया कि पेट्रोलियम के बिना भी जीना संभव है। लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोलियम की खपत आश्चर्यजनक रूप से कम हो गई है। सिर्फ जरूरी सुविधाओं के लिए पेट्रोलियम का प्रयोग किया जा रहा है। सड़कों पर गाड़ियां कम हो गई है, लोग घरों में बैठकर अपने काम निपटा रहे हैं। भारत का उदाहरण लिया जाए तो यहाँ पेट्रोल डीजल की खपत में 95% की कमी आई है, लेकिन इसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ऑटोमोबाइल कंपनियों की मार्केटिंग से प्रभावित होकर खरीदी गई लाखों गाड़ियां गैराज में पड़ी धूल खा रही हैं, लेकिन दुनिया अपनी गति से चल रही है। जितनी जरूरत है उतना ही पेट्रोलियम का प्रयोग हो रहा है। इससे पता चलता है कि जीवन के लिए पेट्रोलियम पदार्थ उतने जरूरी नहीं है जितना हम समझते थे। नंबर 3, सिर्फ हथियारों और कूटनीति के बल पर ही दुनिया पर कब्जा किया जा सकता है। दोस्तों, कोरोना त्रासदी ने यह भी साबित कर दिया है कि दुनिया पर कब्जा करने के लिए हथियारों और कूटनीतिक दावपेचों की ही जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, आज की दुनिया में पूरी जंग आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने की है। बड़ी बड़ी कंपनियों और शेयर मार्केट की चाल ही आधुनिक युग के युद्ध का आधार माना जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कैसे चीन बिना गोली चलाए, किसी तरह का कूटनीतिक दावपेच दिखाए, पूरी दुनिया की बड़ी कंपनियों पर कब्जा करते जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया के 50 से ज्यादा देश चीन के भरोसे बैठे हैं। इसी बहाने चीन अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करता जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि कोरोना जब तक है उसके पास अपनी ताकत बढ़ाने का मौका है। क्योंकि कोरोना से जूझते हुए दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी बेहद कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से चीन सुपर पावर बनने के करीब पहुंच चुका है। कोरोना की वजह से पैदा हुए भय का फायदा उठाकर चीन ने यूरोपियन और अमेरिकी कंपनियों के गिरते हुए शेयर 30% से भी कम कीमत पर खरीदता चला गया। चीन के अलावा पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई है। हर देश के निवेशक सिर पीट रहे हैं, लेकिन इन हालातों में चीन का शेयर बाजार तरक्की कर रहा है, वो भी तब जब वहां का कारोबारी शहर वुहान कोरोना वायरस की वजह से तबाह हो चुका था। दोस्तों, नंबर 4 पर है जीवन की आधुनिक सुविधाएं मौत को टाल सकती है। कोरोना वायरस के प्रकोप वहीं ज्यादा देखा गया है जो देश कई दशकों से जीवन की आधुनिकतम सुख सुविधाओं से लैस थी। अमेरिका, इटली, ब्रिटेन जैसे देशों को खुशहाली और आधुनिक जीवन शैली का प्रतीक माना जाता था। इन देशों की सरकारों ने अपनी नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और जीवन की बेहतरी के लिए इतना काम किया था कि पूरी दुनिया में इन सुविधा संपन्न देशों में बसने की होड़ मची हुई थी। एशिया और अफ्रीका जैसे इलाकों के नागरिकों के सामने यूरोप और अमेरिका में बसना एक सपने के सच जैसा होता था। जो लोग बसने की क्षमता नहीं रखते थे वह एक बार इन देशों में घूमना जरूर जाना चाहते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। यूरोप और अमेरिका में रहने वाले एशिया और अफ्रीका देशों के लोग अपने मूल देशों में लौटने के लिए बेचैन हैं। उन्हें वहां अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए यूरोप और अमेरिकी देशों की सुविधाओं का मुंह छोड़कर अपने मूल देशों में कम नागरिक सुविधाओं के बीच भी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि इन विकसित देशों में अपनी जान की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है जिंदगी बिताने का सबसे बेहतर तरीका सनातन परंपरा है। दोस्तों, कोरोना त्रासदी ने साबित कर दिया कि जीवन जीने के लिए सनातन हिंदू परंपरा से ज्यादा बेहतर कुछ नहीं है। पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस से बचने के लिए भारतीय परंपराओं को अपना रही है। एक तरह से कहा जाए तो भारत की कुछ परंपराएं और संस्कार कोरोना वायरस के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। पूरी दुनिया हाथ मिलाने, गले लगाने, हाथ चूमने या फिर गाल पर किस करने की बजाय भारतीयों की तरह नमस्कार करने का तरीका अपना रही है। कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए पूरी दुनिया हिंदुओं की तरह अंतिम संस्कार के रूप में शवों के अग्निदाह को सबसे बेहतर प्रक्रिया बता रही है। कोरोना से जूझने के लिए हाथ धोने, स्वच्छता, खुद को बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए जो तरीके बताए जा रहे हैं वो भारतीय सूतक की परंपराओं से मेल खाते हैं, जो भारत में कई हजारों सालों से प्रचलित है। आपने गौर किया होगा कि किसी अनुष्ठान या पूजा के दौरान बार बार जल से हाथ की शुद्धि कराई जाती है। इसी तरह मंत्र का उच्चारण करते समय भी जल के छींटे डाले जाते हैं।
और इस दौरान जो मंत्र पढ़ा जाता है उसे स्वस्ति वाचन कहा जाता है। आज कोरोना से जंग में भी इसी तरह की सफाई के तरीके आजमाने की सलाह दी जा रही है। स्वच्छता, साफ सफाई और शाकाहार कोरोना से जूझने के मंत्र बन गए हैं। आज कोरोना से लड़ते हुए पूरी दुनिया में मांसाहार बंद किया जा रहा है। यह बात भारतीय मनीषी हमेशा से जानते थे कि शाकाहार स्वस्थ जीवन की राह है। चीन के लोगों के चमगादड़ और कीड़े खाने की आदत ने कोरोना का प्रसार किया था। आज यूरोप और अमेरिका जैसे मांसाहार पर आधारित भोजन शैली वाले देशों के लोग भी जान बचाने के लिए सनातनी हिंदुओं की तरह शाकाहार अपनाने के लिए विवश हैं।